की नगरी काशी में सिर्फ मंदिर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे रहस्यमय स्थल भी पाए जाते हैं जिसमें पौराणिक कथाओं में उसका एक अलग ही महत्व है। जी हाँ, नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज़। चलिए हम आपको इस नाग पंचमी के अवसर पर एक ऐसी जगह पर ले चलते हैं जिसका जुड़ाव सीधे सीधे नागलोक से जोड़ा जाता है। हम बात कर रहे हैं जैतपुरा क्षेत्र स्थित उस मंदिर की जहाँ कहा जाता है कि यहाँ पर जो सर्पराज थे कर्कोटक, उनका सीधा संबंध रहा है। तो ले चलते हैं आपको और कराते हैं वहाँ पे दर्शन, और क्या है कहानी इससे भी रूबरू कराते हैं। वाराणसी को यूं ही धार्मिक और सांस्कृतिक की नगरी नहीं कही जाती है। काशी के हर कोने में कोई न कोई पौराणिक कथा और धार्मिक रहस्य छुपा हुआ है। ऐसा ही एक प्राचीन और रहस्यमय स्थल जैतपुरा क्षेत्र में स्थित नागकूप है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा जन्मेजय ने नागों के विनाश के लिए यज्ञ शुरू किया था और इस यज्ञ के चलते नाग जाति पर संकट मंडराने लगा। मानता है कि इसी दौरान नागों के राजा कर्कोटक अपनी प्रजा की रक्षा के लिए काशी आते हैं और यहाँ से एक रहस्यमयी मार्ग के जरिए नागलोक लौट गए। कहा जाता है कि आज भी नागकूप में स्थित गहरे जल में शिवलिंग मौजूद है और इसे नागलोक से जुड़ा हुआ माना जाता है। यही वजह है कि नाग पंचमी के अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ जुटती है। नागकूप को काल सर्प दोष के निवारण के लिए विशेष केंद्र के रूप में भी देखा जाता है। धार्मिक मानता है कि जिन लोगों को सर्पदंश का भय रहता है या जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष बताया जाता है, वे यहाँ पर पूजा अर्चना और स्नान करते हैं। मानता है कि इससे उन्हें दोष से मुक्ति मिल जाती है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा, जलाभिषेक और साथ ही दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर नाग देवता से सुख समृद्धि और परिवार की सुरक्षा की कामना करते हैं। काशी के इस प्राचीन नागकूप की मान्यता आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और नाग पंचमी पर यह स्थल आस्था और परंपरा का प्रमुख केंद्र बन जाता है। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं इस मंदिर के पंडित जी, उनसे हम जानेंगे यहाँ की कहानी के बारे में। मेरा नाम शास्त्री चंदन पांडे। सभी भक्तगण को हर हर महादेव। काशी खंड के ओमकारेश्वर नगरी में ये पड़ता है नाग कुआं मंदिर जी। और यहाँ पे नाग पंचमी के दिन श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, दूध लावा चढ़ाते हैं, नाग नागिन की प्रतिमा चढ़ाते हैं और यहाँ से जल लेकर घर को जाते, घर में छिड़कते हैं। यहाँ का विधान क्या है, कथा क्या है, जिस समय राजा परीक्षित को नागदंश हुआ था तो उनके पुत्र जन्मेजय ने सभी नागों का यज्ञ किए थे, सर्प विनाशक यज्ञ। उस समय यज्ञ के समय सभी नाग जाति जितने थे, सब जो जिनके नाम से स्वाहा बोलते थे वो हवन कुंड में आ जाते थे। तो कारकोटक नाग थे नागों के राजा, उन्होंने भगवान शिव की तपस्या किए, इसी स्थान पे आकर तपस्या किए, पंच अग्नि तपस्या, जिससे भगवान प्रसन्न हुए, उनको आशीर्वाद प्रदान किए और कारकोटक नाग सभी नाग जाति को लेके, अपने कुल वंश को लेके इसी मार्ग से पाताल लोक यानी नागलोक को चले गए। यहाँ से पूरा नागलोक जाने का मार्ग है और इस जगह पे महर्षि पातंजलि ऋषि आकर तपस्या किए और उनके तपस्या के बाद यहाँ महाभाष्य ग्रंथ की रचना किए, साथ में योग सूत्र लिखे जो आज पूरा विश्व योग करते हैं। उस योग सूत्र का रचना इसी स्थान पे किए और यहाँ पे नाग पंचमी के दिन लाखों के भीड़ में श्रद्धालु आते हैं और सबसे महत्वपूर्ण एक इसमें होती है कि हमारी काशी शास्त्रार्थ के नाम से जानी जाती है जी। जो कि आज भी नाग पंचमी के दिन नागकुआं मंदिर में शास्त्रार्थ होते हैं। उस शास्त्रार्थ में सम्मिलित होते हैं संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी के कुलपति जी रहते हैं, वहाँ के आचार्य महोदय, अन्नपूर्णा मंदिर के आचार्य महोदय, बटुक लोग और हमारे शंकराचार्य जी महाराज और अन्यत्र मठ मंदिर के महंत स्वरूप सब लोग आते हैं, यहाँ बैठ के शास्त्रार्थ करते हैं और नागपंचमी का कार्य को संपन्न कराते अच्छा, हैं। हमने सुना है कि ये पूरे पानी को खाली किया जाता है पूजा के वक्त में। ऐसा नागपंचमी के दिन यहाँ दूध लावा काफ़ी मात्रा में चढ़ने के कारण पानी का थोड़ा सा दुर्गंध आने लगते हैं, तो इसलिए सारी पानी को मशीन द्वारा निकालकर बाबा का 2-3 दिन बाद नागपंचमी के बाद बाबा का अच्छे से श्रृंगार, रुद्राभिषेक, पूजन की जाती है और बाबा का दर्शन भी कराई जाती है। कितने श्रद्धालु इस बार आने का अनुमान लगाया जा रहा है? नागपंचमी के समय में पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो लाखों के श्रद्धालु में थे और इस बार जिस प्रकार से मीडिया, रील्स, सोशल मीडिया चल रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि काफ़ी मात्रा में और बढ़ के आएंगे। और नीचे का दर्शन पाने के लिए भी 10,000 प्लस की संख्या में लोग दर्शन करते हैं। अच्छा, हमने सुना है ना कि काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिल जाती है यहाँ पे स्नान मात्र से, क्या ये सही है? इस जगह पे
पूरे विश्व लेवल में काल सर्पदोष की 3 स्थान चयनित हैं, जिसमें काशी में एकमात्र स्थान है नागकुआं मंदिर। जी। दूसरी चीज, यहाँ पे स्नान, आचमन, मार्जन करने से, जल प्रोक्षण करने से काल सर्पदोष की शांति तो होती है, साथ में किसी भी प्रकार का विष से कोई भय नहीं होता है। यानी कि ये मान्यता काफी समय से चली और ये सही है। ये स्कंद पुराण में वर्णित है, ये कोई दंत कथा नहीं है, ये स्कंद पुराण में वर्णित है। स्कंद पुराण में इसका नाम कारकोटक वापी के नाम से जाना जाता है। और तो और पिछले ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे अंग्रेज के शासन में भी उनके एक राजा थे जेम्स प्रिंसेस के नाम से, वो एक लेखक थे अच्छे, उन्होंने अपने बुक में भी इसका रिकॉर्ड डाला है, नाम डाला है, स्टेप वेल बनारस के नाम से जाना जाता है, यानी सीढ़ीदार कुआं। इस आधुनिक युग में भी काशी का ये नागकूप अपने अंदर पौराणिक और आस्था की कहानी समेटे हुए है। कह सकते हैं ना कि समय काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है, लोग आधुनिक हो गए हैं, लेकिन काशी में जब आप पहुंचते हैं तो ऐसे त्यौहार आपको देखने को मिल जाते हैं, ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि आज भी काशी जो है कि जिंदा दिल शहर कहा जाता है, आज भी काशी में वो सारी परंपराएं निभाई जाती हैं। तो नागपंचमी के इस अवसर पर श्रद्धालु लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और दर्शन पूजन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमन लता, धन्यवाद।